तुम्हारी खोपड़िया का दर्द कैसा है? खोपड़ी का दर्द कैसा है? भूख लगती ये कह रहा है सिर में दर्द हो रहा है। चलते हैं हम कंपनी के पीछे पीछे हिस्से पे। ओ नवीन सर, छुट्टी हो गई? चलते हैं हम आज कंपनी के पीछे वाले गेट पे। देखिए वो निकल रहा है सोल्डिंग पे। पीछे मटेरियल रखा है और ये देखिए ये हमारी कंपनी में पीछे कबाड़ा पड़ा है और ये हमारी कंपनी है। और ये देखिए का रूप दिखाती हूँ आपको। और ये सब फायर वाले का सिस्टम है। फायर फायर ताऊ तो सोए ही नहीं है। ताऊ नींद ना आ रही का? नींद ना आ रही? और अभी रोटी पानी खाया है? हैं? हाँ ये गर्म हवा दे रहा है। हाँ वो तो है। बाहर बाहर बिछा के सो जाया करो। यहाँ पे ठंडा मौसम हो रहा है, यहाँ बिछा लो एक खटिया। ये पीपल हैं, पीपल महाराज। और ये फायर ब्रिगेड की मशीन है। तो आप देख सकते हैं और आप देख भी सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी भी और दिखा भी रही हूँ। ये देखिए मेरी यहाँ पे आप देखे थे ये कटहल लगी हुई है यार, बस एक ही लगी हुई है। ये वाली देखिए वो फूल है, फूल तो सूख गया है और कटहल लग रही है। और ये और देखिए ये छोटी 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 आमी है। आमियाँ ये देखिए आमी, जब ये बड़ी हो जाएंगी ना
आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी मैं इनको। और हमारे बाग में लग रही है आमी। अमरूद तो शायद नहीं मिलेगा यार। और देखो उधर वाले पेड़ पे भी लग रही है। और कल तो हमें 2 अमरूद मिल चुके थे, लगता है कि आज एक भी नहीं मिलेगा। चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। और बताइए। और ये हमारा अमरूद का पेड़ है। और देखिए, देख तो रही हूँ अमरूद मगर कोई दिख नहीं रहा है। आप लोगों को दिख रहा है तो कमेंट करिए। मुझे नहीं दिख रहा है यार अमरूद का पेड़। ये देखिए, और ये इस पे छोटा छोटा फूल भी आने लगा है। देखिए ये वाला, देखिए। हाँ, मेन प्रोसेस देखिए। ये इसमें हमारे भिंडी के पेड़ ये हो गए हैं। ये देखिए, ये जो है ये भिंडी के पेड़ हैं। और खुशी की बात ये है कि अदर और कुछ नहीं हुआ है, बस ये भिंडी के ही पेड़ हुए हैं। और ये कोई कुछ है खाने वाला टीओपी वीओपी, ये उसका पेड़ है। और ये देखिए हमारे यार ये मोर खा गए हैं। देखिए तोरई, इसको सबको मोर खा गए हैं। ये देखिए, ये तो पीछे उग रहा है बेचारा। ये तो बेचारा पीछे उग रहा है। इसमें एक ही थाम है बस। ये इसमें भी एक ही थाम है देखिए। और इसमें 2 थाम है, मगर कुछ भी हो ईख जम गई है। ये देखिए, और ये देखिए ये हमारे पीछे का बाड़ा है। और ये कंपनी भी है हमारी। हमारी नहीं है, मालिक की है, मगर इसमें हम काम करते हैं तो हम यही कि निकलता है यार हमारी। और देखिए ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। दिखाती हूँ अभी आपको क्या है। ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। और ये हैं, ये हैं, ये हैं। देखिए बेर। और ये है जामुन, बेरिया। बेरी पे पके हुए हैं बेर। ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, जाने दो, आपको नहीं दिख रहा होगा यार। जिसको भी बेर खाने हैं कमेंट करिए। मैं ये थोड़ा जेब में रख लेती हूँ। पके हुए बेर हैं अपने बच्चे को देने के लिए। और ये देखिए बेर, बेर हैं ये बेर। तेरी बेरी के नीचे पके हुए बेर। ये देखिए बेर। और बताइए आप लोग कैसे हो। मुझे बेर खाने थे तो मैं बेर के नीचे चली आई। आप लोगों को खाने हैं तो आप कमेंट कर देना। मुझे खाने थे तो मैं बेरी के नीचे दौड़ी चली आई। और आपको खाने हैं तो कमेंट कर देना। मैं ये रोज़ कह के जाती हूँ कि अब बेर लेने नहीं आऊँगी। और देखती हूँ कि बेर तो अच्छे लगे हैं, पके हुए हैं।
तो चली आती हूँ। मैं बहुत पागल हूँ ना। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद बोलो गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद बोलो गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल। इसके नीचे बैठने का भी सुकून अलग ही है। बे यार उस पे भी लगे हैं, ऐसा नहीं है इस पे ही लगे हैं। आमी तो उस पे भी लगी हैं, और इस पे अभी थोड़ी लगी हैं। वो देखिए उस पे डंडी वंडी वगैरह जो दिख रही हैं। और बताइए कैसे हो आप सभी लोग। जब तक रहेगा समोसे में आलू कहता रहूँगा ओ मेरी सालू। बैक वाला ही कैमरा चलता है दोस्तों, इसमें मेरी कोई कमी नहीं है कि यहाँ का कैमरा नहीं चल रहा है, तो चलता बैक का ही कैमरा है। और ये देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। कौन कौन आप लोग जानते हो स्वयं सहायता समूह क्या होता है, और किस किस को पता है किस किस को नहीं पता है। आज मैं यही बात करना चाहती हूँ आप सभी लोगों से। देखिए पहले तो मैं तुम्हें दिखा दूँ कि यहाँ पे कोई नहीं है, एकात्र एक जो है क्या बोलते हैं उसे, कोई भी नहीं है यहाँ पे। पहले मैं 2-4 पत्ता तोड़ लूँ, पत्ता तोड़ के तब मैं यहाँ पे बैठूँ। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह के बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं और स्वयं सहायता समूह बनाया क्यों गया है और किस पर्पस से बनाया गया है। देखिए मैं स्वयं सहायता समूह में मैंने तकरीब मैंने
3 साल काम किया है और मेरे गांव में 10 समूह हैं। और पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ आप सभी को। सबसे पहले जो परिचय हमारा अपना खुद का जो परिचय है, उसी से हमारी जो है पहली सीढ़ी चालू होती है। क्योंकि जो बहन जानती भी नहीं है कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है, और बहुत सी माता बहनें हैं जो नहीं जानती हैं, और बहुत सी माता बहनें हैं कि समूह के थ्रू जुड़ जुड़ के बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं। तो आज मैं आपसे उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं अपना परिचय आपको देना चाहती हूँ। और सभी बहनों के लिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम सरदेश शर्मा है और मेरी माता का नाम मुक्ति देवी, मेरे पिता का नाम राजा राम और मेरे गांव का नाम खेड़ा किशन, ज़िला अलीगढ़, तहसील खैर, ब्लॉक टप्पल। और मैं जिस समूह में काम करती थी, मेरे समूह का नाम भी था, मेरे समूह का नाम लक्ष्मी मैया था और मेरे ग्राम संगठन का नाम यहाँ पे था, यहाँ पे नगला बिजना में था और मेरे क्लस्टर भी नगलिया बिजना ही था। तो मैं वहीं पे काम करती थी। मैंने 3 साल काम किया, मगर ऐसा है मैंने समूह में काम किया, मुझे अच्छा भी लगा, मगर मेरे सामने मजबूरी कुछ ऐसी आ गई थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे मेरे समूह से काम नहीं चला, इसलिए मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ा। मगर आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि समूह क्या है, समूह क्यों बनाया गया है, समूह की क्या प्रक्रिया है और समूह से हमें क्या फ़ायदा है। और समूह होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि समूह में तुम मत जुड़ो। देखो, मैं हटी नहीं हूँ, मैं समूह में आज भी बचत भरती हूँ, मगर आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि समूह से हमें बहुत फ़ायदा है, जिस फ़ायदे को हमें उठाना चाहिए। जो सरकार फ़ायदा हमें दे रही है, उस फ़ायदे का हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं देखिए एकांत में बैठी हूँ क्योंकि मुझे मौका नहीं मिलता है। मैं सिक्योरिटी में काम करती हूँ और ऐसा है कि मुझे तो वीडियो बनानी थी, इसलिए जो है मुझे वीडियो बनानी थी, तो सोची कुछ काम के बारे में बात कर ली जाए, आप लोगों से कुछ बातचीत का सिलसिला जारी कर लिया जाए। तो मैं सोची, मुझे अच्छा लगा कि मैं समूह के ही बारे में बताऊं अगर मुझे वीडियो ही बनानी है तो देखिए मेरी बात सुनना कि स्वयं सहायता समूह, हमारा समूह एक स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता समूह का मतलब क्या होता है? स्वयं और सहायता और समूह। स्वयं का मतलब मैं और सहायता का मतलब खुद अपनी सहायता करूं, और समूह का मतलब एकजुट होके। स्वयं सहायता समूह, मैं खुद अपनी मदद करूं एक साथ जुट कर। स्वयं सहायता समूह, समूह में मतलब आती हैं, एक ही नहीं आती है समूह में लेडीज आती हैं, यानी कि 1 2 एक से ऊपर जो होता है वो समूह ही बन जाता है। देखिए मेरे गांव में सबसे पहले कहीं बाहर से टीम आई थी, तो वो 8-10 दिन रुके थे, तो उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे जो है लेडीज़ों के लिए रोज़गार नहीं है, थोड़ा रोज़गार बढ़ाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे गांव में सब अमीर ही घर हैं, गरीब भी घर थे। तो कुछ घर ऐसे चुने गए थे अपने ही बिरादरी में, कि अपने ही उसमें चुने गए थे कि देखते हैं क्या आर्थिक व्यवस्था है उन लोगों की, क्या है वहाँ पे, मतलब तो देखे थे, एक जगह गए थे तो बैठे थे, देखे थे कि काम नहीं चल पा रहा है और मतलब ऐसे ही रह बह के गुजर बसर कर रहे हैं लोग। तो तब वो लोग सोचे कि तुम आप स्वयं सहायता समूह में क्यों नहीं जुड़ जाते हो। तो किसी को नहीं पता था स्वयं सहायता समूह क्या होता है, तो जो कि कोई जानेगा नहीं, आप लोग जानोगे ही नहीं स्वयं सहायता समूह क्या होता है, तो कैसे जुड़ोगे ये बताइए। तो उनसे कहा गया कि आप अपने पीछे लिए मतलब अब तो तुम खा रहे हो और कमा रहे हो, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, अभी तो तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम जवान हो, तुम कल बूढ़े भी होंगे, तुम्हारे बच्चे जवान भी होंगे, तो मुझे ये बताइए आप अपने लिए जमा पूंजी क्या कर रखे हो।
तो यार इस बात तो सही थी कि हम जमा पूंजी क्या किए थे, कुछ नहीं, अपना खाए थे, बच्चों को पढ़ाए थे और लिखाए थे, पीछे के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। तो वो पूछे क्या है आपके पास जमा पूंजी, तो भाई देखो हमारे पास कोई भी जमा पूंजी नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं हाँ हमारे पास जमा पूंजी है, तो नहीं, हम देखो हम 2 वक्त की रोटी सुबह शाम खा लेते हैं, बस इसी में हमारी जमा पूंजी है। तो वो बोले तो ये गलत है ना, तो कम से कम अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ तो होना चाहिए। कल हमारे आगे ऐसी भगवान करे ऐसी विपदा आने पड़ी कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से लाएंगे, दूसरे के आगे मतलब दूसरे के आगे ब्याज पे पैसा मांगेंगे, अरे नहीं। जब हम खुद कर सकते हैं इतना सब कुछ तो दूसरे के आगे हम हाथ क्यों फैलाएं, ये बताइए। तो कुछ लेडीज़ इस बात से सहमत थी, कुछ नहीं थी। तो जो सहमत थी वही बोले कि अगर जो सहमत है वही रुको, वरना जो जिसे नहीं समझना है, जिसको नहीं करना है वो जाने दो। तो हमारे गांव में 8-10 महिला समझदार थी जो समझी इस बात को, और उन्होंने सोचा कि हमें बताइए, हम ये काम करेंगे, मेहनत से और लगन से हम ये काम करेंगे। तो उन्होंने कहा ये बताइए आप महीने में या एक सप्ते में कितने रुपए बचा लेती हैं। तो वो बोली सप्ते में तो नहीं बच पाते हैं, तो आप एक सप्ते में 10 रुपये बचा पाओगी। तो कि हाँ 10 रुपये बचा पाएंगे। तो एक बात बताइए, अगर हम 10 लेडीज़ हैं या 10 महिला हैं और एक सप्ते में 10 लेडीज़ के पास से 10-10 रुपये मिला के तो कितने हुए, 100 रुपये हो गए ना। तो 100 रुपये होने के बाद तो हम उन 100 रुपये का हम 10 लेडीज किसी को हम में से अगर ज़रूरत पड़ती है 100 रुपये की, तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे हम 100 रुपये दे सकते हैं और हमें कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। उसका जो तकलीफ़ है उसे तकलीफ़ है, उसके घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, 100 रुपये चाहिए, तो हम 10 महिला मिला के उस 100 रुपये हम उस सिस्टर को दे देंगे और उसका काम भी चल जाएगा और उसे किसी से कर्ज भी लेना नहीं पड़ेगा। तो एक बात बताइए, अगर हम स्वयं सहायता समूह में जुड़े हैं तो देखिए हमें कितना फ़ायदा हुआ कि हम 10 लेडीज़ एक साथ मिली और हमें उसके घर का भी पता चला कि उसके घर में क्या है क्या नहीं है। तो हमने उसकी मजबूरी को समझा और समूह में जो हम 10-10 रुपये हमने जमा किए थे, एक सप्ते में हमने जो जमा किए थे उसको दे दिए तो उसका काम चल गया। तो तारीख तय हुई कि आप 10 दिन में 15 दिन में जब मन करे तुम्हारा तो दे देना, मगर लौटा ज़रूर देना। अच्छा, तो देखिए एक सप्ते में 100 रुपये हो गए और महीने में 4 सप्ते होते हैं, 400 रुपये हो गए। तो सोचे कि अगर ये 400 रुपये हमारे पास जमा हो गए और 400 रुपये में हमें क्या ला सकते हैं जो कुछ करें। तो देखिए ये तो एक साथ रहने की बात है, तो दूसरी लेडीज़ को ज़रूरत पड़ी तो उसे हमने 200 रुपये दे दिए। और ऐसा हुआ कि देखिए फिर हमने प्लान बनाया कि हम अपना ही पैसा अपने ही लोगों में ब्याज पे देंगे, हम किसी से मांगेंगे नहीं, अपना ही पैसा अपने ही लोगों को ब्याज पे देंगे और उसकी ब्याज जो बनेगी हम बाहर ब्याज पे नहीं बाहर से ब्याज पे नहीं लेके खुद अपनी ही ब्याज भरेंगे। तो वो बोले कि 100 रुपये पे 2 रुपये, तो जिसने 100 रुपये लिए उसको जो है 100 रुपये देने और 2 रुपये देने हैं। अच्छा, तो ऐसे ही करते 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 साल यानी कि 6 महीना हो गए, तो 400 रुपये एक महीने में। और देखिए 6 महीने का कितना हो गया, 4×5 = 20 और 4×6 = 24, 2,500 रुपये होने मतलब 2,500 रुपया समझ लो हो गए। तो 2,500 रुपये का हमने सोचा कि कुछ उपयोग में लिया जाए। तो किसी को हमने जो है जैसे कि किसी की चाय पत्ती, चीनी, टॉफ़ी, एक छोटी सी 2,500-3,000 रुपये का हमने किसी एक बहन को, सिस्टर को रोज़गार बढ़ाने के लिए एक दुकान खुलवा दी।
तो देखिए उसके घर में उसका पति भी बेरोजगार था, तो उसे जो है उन पैसों से एक समूह से उसे इतनी मेहनत और इतनी जो है लगन के साथ काम किया कि उसकी जो 2500 की दुकान थी, आज 50,000 रुपया वो माल भर रखी है उस दुकान में। तो देखिए ऐसा है, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, अकेले हम करना चाहेंगे तो वो काम नहीं होगा। और देखिए अगर सब अमीर हों तो कोई गरीबों को नहीं पूछेगा, और ऐसा नहीं होता है कि सब अमीर ही होते हैं। गरीब कभी एक सीढ़ी चढ़ते है बच्चा छोटा, फिर 2 सीढ़ी चढ़ता है, फिर 3 सीढ़ी चढ़ता है, तब आखिर में वो चढ़ते 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 तब वो छत पे पहुंच पाता है। तो देखिए एक स्वयं सहायता समूह से हमारी इतनी हेल्प होती है। आज आप देखिए स्वयं सहायता समूह हमारा वहाँ पहुँचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी भी लेडीज़ों को सम्मान देते हैं। यही प्रक्रिया हमारी इतनी दूर दूर तक फैल गई, इतनी दूर दूर तक चले गई कि हमें खुद नहीं पता चला कि हमारा छोटा सा 10 रुपये से चलने वाला समूह आज बड़ी बड़ी बुलंदियों को छू रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए अगर लेडीज चाहेंगी तो क्या नहीं कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। और मैं भी एक समूह में जुड़ी हुई हूँ। और देखिए फिर हमने, यही नहीं कह रही हूँ मैं कि हमको ही कुछ किया, फिर सरकार ने भी हमारा हाथ बटाया था कि जब लेडीज इतने ऊपर पहुँच सकती हैं तो एक नियम बना हमारे लिए भी। बैंक में हमें कोई नहीं पूछता था, फिर हमें बैंक ने भी जो है लोन देना चालू किया। बैंक से भी हम लोगों ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए लोन लिया, वहाँ पे भी यही प्रोसेस था। 100 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज या 2 रुपये की ब्याज हमने अपना इकट्ठा होके वहाँ से लोन लिया था। जब पूरे समूह में 10 लेडीज़ों ने तो वो वहाँ करा, तो हमारा समूह इतना आगे पहुँच गया था। तो और 4 लेडीज जुड़ी, 4 इधर से जुड़ी 4 उधर से जुड़ी। सोची देखो ये तो काम अच्छा चल रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक समूह बनाया फिर, तो हमारा बड़ा समूह हो गया। क्योंकि हमें 6 महीना काम करते हो गया, 6 महीना से साल भर हो गई। आज हमारे गांव में 7 8 9 10 साल हो गई समूह चलते चलते, और मुझे भी 5 साल हो गए हैं समूह में जुड़े जुड़े। बहुत फ़ायदा है समूह का, बहुत बेनिफिट है, मगर उसका कोई दुरुपयोग ना करे तो उसमें फिर सोचा गया, अब तक तो ये समूह ही चल रहा था, तो सोचा गया कोई एक मैन ऐसा आदमी रखा जाए। समूह बड़ा जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसका काम भी बढ़ गया। तो सोचे कि जब समूह चला रहे हैं हम ही लोग, तो हम ही लोगों में से कोई ऐसा बंदा चुना जाए जो 2-4 हमारे समूह चल रहे हैं जो हमको देख सके, जिम्मेदार पढ़ा लिखा। तो फिर एक पढ़ी लिखी लड़की जो है, लड़की नहीं थी लेडीज ही थी, पढ़ी लिखी जो लेडीज थी उसको लिखाई पढ़ाई का काम दिया गया। आज इसमें देखिए समूह सखी है, कृषि सखी है, और देखिए क्या बोलते हैं, कृषि सखी भी है, और देखो तुम्हारी अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है, सचिव भी है, और देखिए कोषाध्यक्ष भी है, और देख क्लस्टर की मैडम है जो हमें टीच करता है, वो हमारे ऊपर जो है वो भी है। हमारा समूह आज उन ऊंचाइयों पे है कि समूह के नाम से लेडीज अब अपने आप में एक पहचान बना चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब ही लोग हैं तो अच्छा, देखिए ये तो हमारी एक पहचान हो गई। अब सारी लेडीज मिलके एक बात सोची, हम सारी लेडीज़ों की एक बहुत बड़ा जो है वो रखा गया। एक स्टेट में मीटिंग होती है, एक स्टेट में जितने भी गांव आते हैं उन गांव में जितने भी समूह हैं उसमें से जो मेन लेडीज लिखाई पढ़ाई करती है उसको चुना गया, और उसे 4 दिन की मीटिंग के लिए बुलाया गया स्टेट में। तो
समूह की ओर से सब फ्री सेवा है, खाना पीना आना जाना, जो तुम्हारा भाड़ा किराया लगेगा वो समूह के बड़े बड़े लोग ही देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों का सहयोग है उसमें। यहाँ तक कि योगी मोदी सबका जो है हाथ है अब तो समूह में। बैंक वाले सब मैनेजर सब जाते हैं। तो बोले देखिए, अगर हमें रोज़गार करना है, हम देखिए हम अचार खरीद से खुद से लेके खरीदते हैं या मार्केट से खरीदते हैं, तो हम क्यों खरीदने जाएं कहीं। हम लेडीज़ों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने घर जो है अचार के डिब्बे बना के उसे पैक करें या उसका एक व्यापार खोलें। तो वहाँ पे मीटिंग दी गई थी इस चीज़ की, तो लेडीज़ों ने इसका उपयोग किया, क्योंकि हमें समूह से जो है पैसा मिले। और पैसा मिलने के बाद हमने 50,000 रुपये दिए थे काम खोलने के लिए, तो उसमें आमी खरीदी, तेल खरीदा, अचार बनाया। तो आज समूह हमारा, इतनी लेडीज, इतनी महिला हैं, लाखों करोड़ों महिला इस समूह से जुड़ी हुई हैं। तो उन्हें जो है वो दिया गया, टेंडर दिया गया कि आपको अचार बना के यहाँ पे बेचना है। तो समूह में मीटिंग करी गई, समूह समारोह लगाया गया। समूह समारोह में देखिए जिसने जिस चीज़ के लिए पैसे लिए, समूह में मशीन भी आई थी कपड़ा सिलने वाली, तो कोई बैग सिल के ला रही है। चप्पल बनाने वाली मशीन आई तो कोई चप्पल लेके आ रही है। कोई तस्वीर बनाने वाली मशीन आई तो तस्वीर बना के लेके आ रहे हैं। तो वहाँ पे अदर कोई नहीं खरीदने जाता है। जितनी समूह की लेडीज है, अपनी ज़रूरतमंद का सामान जो हमें बाहर से लेना है और वहाँ से ख़रीदना है या वहाँ से ख़रीदना है, वो अब अपने समूह से खरीदती हैं। क्योंकि देखिए सिस्टर, जितनी भी हमारी बहन है, भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, जो भी समूह में जुड़े हुए हैं, वो किसी के जो है अब भरोसे नहीं है, अपना रोज़गार खुद कर रही हैं। जितनी भी लेडीज़ समूह में जुड़ी हुई है, कोई बेरोज़गार नहीं है, सब रोज़गार बनाए बैठी हैं अपना अपना। देखिए मेरी तो मजबूरी थी, मुझे छोड़ के आना पड़ा। मेरा बच्चा था एक 3-4 साल का, और आए दिन घर में थोड़ी हिचकिच होती रहती है। सीधी सी बात तो ये है भाई, जिस घर में 2 भाई और भाई बहन हों और शादी हो जाए, तो शादी के बाद लड़की का पीहर में रहना उचित नहीं है, यही लोगों का कहना है। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ, शादी करके कभी अपने घर मत बैठना, सोचना कि हमें कुछ करना है। तो मैं भी देखिए वही प्रोसेस कर रही हूँ। मुझे अब 3 साल हो गए। अब मैं जो अपने घर से निकले हुए 7 अप्रैल को मुझे इस कंपनी में 3 साल हो जाएंगी, चौथी चल जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ नहीं है, मेरे पति भी है, मेरा बच्चा भी है, माँ बाप भी मेरे साथ देने वाला है, मेरे ससुर है, सास है, 2 नंद हैं। मेरे बड़े जीजू थे वो ख़त्म हो गए। तो देखिए मेरे बड़े जो जीजू थे वो ख़त्म हो गए। मेरा घर वाला दारू पीता है, मेरे ससुर दारू पीते हैं। मेरी सासू माँ जो है हमको कोई इज्जत नहीं समझती है, कहती है कि हम, देखो पहली बात तो ये है कि भाई हम पे शहर का बोलना नहीं आता है, शहर का जैसा खाना बनाना नहीं आता है। हम गांव के आदमी हैं, देसी आदमी हैं, देसा ही खाना खाते हैं, ऐसा ही बनाते हैं। तो हमें वो सब नहीं आता है जो वो सब लोग चाहते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि हमारे घर में कोई दारू नहीं पीता है, स्मोकिंग नहीं करता है, इसलिए हमें दारू पीने वाले आदमी पसंद नहीं है। तो हम, देखो हमारी आए दिन लड़ाई होती रहती थी, मगर उसी छोटी छोटी लड़ाई को लेके, इसी बात को हम बोलते थे कि हमें दारू अच्छी पसंद नहीं है, हम दारू नहीं पीने देंगे। और हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। सिस्टर, सच बता रहे हैं सिस्टर, माता बहन जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हम अपने ससुराल से पीहर आ गए थे। अब माँ बाप ने हमें 2-3 महीने रखा था, शायद सुधर जाए हमारा घर वाला, तो वो नहीं सुधरे। और वो नहीं सुधरे तो वो हमें लेने भी नहीं आए। सच बताएं तो हमारे माँ बाप बहुत सीधे हैं, वो बहुत जो है वो करते हैं, गांव में अपनी इज्जत बना के रखते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा वो नहीं आ रहे हैं तो आप ही चले जाओ। तो हम भी उनकी इज्जत रखने के लिए चले गए थे, मगर हमें ये नहीं पता था कि हमारी भी वहाँ पे कोई इज्जत नहीं होगी। हम चले तो गए थे अपनी ससुराल, मगर हमारे ससुराल में हमारे घर वाले ने इज्जत नहीं की। मेरे पास 5,000 रुपये थे, तब मैं अपने पीहर ससुराल गई थी। तो मेरे घर वाले ने बोला कि तेरे माँ बाप ने तुझे ज़बरदस्ती भेजा है, मैं नहीं लेके आया, जैसे तू आई है वैसे ही अपना खर्चा पानी कर, मैं नहीं दूंगा कमा के।
तो तकलीफ़ तो मुझे बहुत हुई थी, मगर मैं भी सोची थी जब तक मेरे पास पैसा है तब तक तो मैं किसी से नहीं मांगूंगी, जब पैसा नहीं रहेगा तो कोई तो करेगा ही। मेरी सास ने मुझे आटा बोल दिया कि तू न्यारी रह ले, आटा ला के दे दिया, दूध दे देती थी घर से, बाकी अगर न्यारा रहे हमसे कोई मतलब नहीं है। उसको अपने बेटे से मतलब था, मेरी सास को हमसे कोई मतलब नहीं था, अपने पोते से और अपने बेटे से मतलब था। तो ये बताइए यार, मैं भी तो एक लेडीज ही हूँ, मेरा भी तो सीना है, मुझ में भी तो दिल है, मैं पत्थर थोड़ी हूँ। मेरा भी मन करता है मैं सबसे बोलूँ बतराऊँ, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं अकेला ही जीवन काट लूँगी। पर मगर मैन यही बात है, जिसका आदमी ही सही नहीं है यार, वो कैसी अपनी ज़िंदगी काटे ये बताइए। सास ससुर सही नहीं होए तो एक अलग बात होती है कि घर वाला अच्छा है, सास ससुर से मुझे क्या लेना है। मगर एक बात बताइए, जहाँ मेरी ज़िंदगी जिसके साथ कटने वाली है, जब वही सही नहीं है तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी बिताती ये बताइए। कोई बात नहीं, देखिए 4 लोग मिलते हैं, मुझे 2 गलत भी कहते हैं, 2 अच्छा भी कहते हैं। जो डिसीजन मेरा जो भी रहा हो, देखिए शादी मैं की नहीं हूँ, अभी मेरा एक बच्चा है, उसी को पढ़ा रही हूँ लिखा रही हूँ, भगवान की दया से वैसे तो कुछ भी कमी नहीं है। बाकी आगे भगवान ने जैसा सोचा है वैसा ही होगा, मैं उसमें कोई रोक टोक करने वाली नहीं हूँ सिस्टर। और देखिए, मैं ये नहीं कहती कि अपना घर उजाड़ो, सबसे यही कहती हूँ कि अपना घर बनाओ, मगर थोड़ा ये बात देखिए कि मैं एक लेडीज हूँ। अब मुझे जब 4 साल हो गई यहाँ पे रहते रहते, 3 साल हो गई, चौथी चलने वाली है, जब मुझे आदमी की कोई कमी महसूस नहीं हुई। और मेरे पास मेरा छोटा भाई रहता है, मेरा बेटा रहता है, मेरी बहन का लड़का रहता है, और मैं उन लोगों के साथ, मेरी बहन का देवर भी रहता है, उन्हीं लोगों के सहारे से अपना जीवन यापन कर रही हूँ। अगर उसमें भी मुझे कोई गलत मानता है तो देखिए मैं गलत मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखिए एक लड़की का अकेला रहना जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि सब लोगों का मानना यही है कि अकेली लेडीज अपना जीवन नहीं काट सकती। तो देखिए ये गलत है, ऐसा नहीं होता है कि आदमी ही सब कुछ होता है, और ये भी नहीं है कि आदमी के बगैर हम अकेला जीवन काट सकते हैं। देखो आदमी एक जरिया है कि हमारी शादी हुई है, हम 7 फेरों के बंधन में बंधे हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें ट्रीट करें, हमें भी इज़्ज़त दें, हम भी उन्हें इज़्ज़त दें। उनके सहारे से, एक दूसरे के सहारे से टाइम कट जाता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ये तो सब कहनी सुननी बात है कि बगैर आदमी की ज़िंदगी अधूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए ये नहीं कहना चाहती हूँ मैं कि अकेले रहो सब। देखिए माँ बाप शादी करते हैं, इतने पैसा खर्च करके माँ बाप शादी करते हैं, उनकी इज़्ज़त रखो। देखिए मैं बहुत इज़्ज़त की थी, मगर मेरे साथ तो जैसा लिखा था, भगवान ने पहले ही से ही ऊपर से लिख रखा था, तो बताइए उसमें मैं आप तुम क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो शायद होता ही नहीं मेरे साथ ऐसा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए सब अपनी ज़िंदगी जिए और सबको जीने दीजिए, किसी पे पाबंदी लगानी नहीं चाहिए। थोड़ा मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि देखिए भाई मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं राजा रईसों वाली ज़िंदगी जी रही हूँ, नहीं। मेरी सैलरी 11,500 रुपये है, उसी में अपने बच्चे का खर्चा पानी निकाल लेती हूँ, उसी में, और उसी में अपने बच्चे को भी पढ़ा लेती हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी अब तो ठीक हूँ, पर बहुत संघर्ष से गुजारी थी सच में। मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी, यही सोच सोच के कि मेरी ज़िंदगी क्या है मेरी ज़िंदगी। ससुराल से आने के बाद मैं पीहर रही थी 3 साल दोस्तों। पीहर में भी जो है ऐसा होता है कि मेरा टाइफाइड बिगड़ा हुआ है, जिस टाइफाइड के चलते मुझे बहुत ताने सुनने पड़े थे। सब लोग ताना देते कि शादी करके बेटी घर में रख रखी है, कैसे माँ बाप हैं इसके। फिर एक दिन मैं बहुत सोची थी, रात को उठ के मुझे नींद नहीं आती थी, यही सोचती थी कि अपने चलते, मैं अपने अहंकार के चलते, या मेरे माँ बाप ने कोई गलत काम नहीं किया है, शादी तो की थी बेटी की, और उसमें घर वाले का, अगर ससुराल वाले गलत हैं तो उसमें हम लोगों का क्या दोष है। तो देखिए
माँ बाप को मेरे को कहा जाता था कि अगर लड़की को नहीं भेज रहा है तो दूसरी जगह शादी कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि अपनी बेइज्जती तो यार सब सुन लेते हैं मगर माँ बाप की बेइज्जती कोई नहीं सुनता है। तो एक दिन मैं सोची कि मुझे अब अपने घर पे नहीं रहना है, मुझे अब अपने घर पे नहीं रहना है, अपने माँ बाप से लड़ कूद के जैसे भी मुझे जाना है, अब मेहनत करनी है, ऐसा कुछ करना है कि हाँ मेरे माँ बाप से कोई ना कहे कुछ। तो 2 जगह मैं और भी काम की थी कंपनी में दोस्तों, और आज मैं तीसरी जगह लगी हुई हूँ और तीसरी जगह पे भी मुझे 3 साल हो गई हैं और 3 साल से यहीं पे हूँ और 7 अप्रैल को मुझे चौथी साल चल जाएगी मेरी कोटक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में, जिसमें मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी करती हूँ। और इसी से जो है मैं चल रही हूँ, इसी से मैं अपने बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ, घर का खर्चा भी। तो देखिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा संघर्ष झेली हूँ, ऐसा नहीं है कि खुश हूँ या ये हूँ। फिर उसके बाद मैं अभी 1 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, अभी मई में 1 साल हो जाएगी। नहीं, 1 साल नहीं, अभी 6 महीने हुए हैं, 3 महीने। तो अब मैं एक दिन देखने लगी कि यूट्यूब से भी अर्निंग की जा सकती है, सोशल मीडिया से भी अर्निंग की जा सकती है। तो तब मैं सोची थोड़ा था ना कि जब सभी लोग कमा रहे हैं तो मैं ही क्यों नहीं कर सकती है? क्या मुझ में इतनी जो है हिम्मत नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ क्या सोशल मीडिया पे काम? तो मुझे नहीं आता है वर्क करना, सोशल मीडिया पे कैसे वर्क करते हैं, क्या काम है, क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, मुझे ये नहीं पता है। अगर मैं यूट्यूब फैमिली से बस यही कहना चाहती हूँ, अगर मुझ सोनम शर्मा से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और प्लीज़ कोई गलती हो तो उसे भी सुधारने की मैं कोशिश करूँगी। सोचती हूँ कि बेहतर से बेहतर कॉन्टैक्ट बनाऊँ, मगर देखिए मुझ में कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेता है क्योंकि मैं एक ही ड्रेस में वीडियो बनाती हूँ, और दूसरी बात मैं शहरी लड़की नहीं हूँ, गाँव की लड़की हूँ, इसलिए मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, ये उम्मीद करती हूँ कि मैं कभी सोशल मीडिया पे गलत तरीके से नहीं जाऊँ, गलत तरीक़ा से वीडियो नहीं बनाऊँ, गलत तरीक़ा से कंटेंट अपलोड ना करूँ। मैं बस यही सोच के जीती हूँ कि अब तक मैं अपनी ज़िंदगी में इतने संघर्ष की हूँ, अगर तब तक मैं कोई गलत काम नहीं की तो आज भी कोई गलत काम नहीं करूँ, भले ही चाहे मुझे कामयाबी मिले यूट्यूब से चाहे ना मिले। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जिस सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, चाहे भले ही साल लगे 2 साल लगे, मैं बहुत ऐसे ही काम करूँगी और उसके आगे तो देखिए अपनी मेहनत पे भी विश्वास रखती हूँ और दूसरा भगवान के ऊपर छोड़ रखी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे भगवान जी ने क्या लिख रखा है। देखिए ये तो सच है कि भगवान के आगे किसी की नहीं चली है, चाहे भले ही हम लाख कोशिश कर लें मगर भगवान के आगे हम जीत नहीं सकते हैं। जो भगवान जी चाहेंगे ना वही होगा। कमाए ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। दोस्तों, हम चाहे अपनी ज़िंदगी में हीरा कमा लें चाहे मोती कमा लें, देखिए सफ़ेद चादर ओढ़ के आए, रोते हुए आए थे, रोते हुए आए थे और हंसते खेलते ही जाना है। हंसते खेलते हुए आए थे और रोते हुए ही जाना है, यही दुनिया का दस्तूर है साहब। यहाँ किसको रह जाना है, जाना तो सबका है। मगर देखिए सोचने वाली यही बात है कि हम आते छोटे से हैं, पाल पोस के हमारे माँ बाप बड़ा करते हैं और हम ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ आगे पीछे नहीं सोचते हैं।
तो जितना भी ज़िंदगी में जियो, जितना भी कमाओ खाओ, बस थोड़ा इज्जत से। देखिए, बेइज्जती का तो कोई सीमा नहीं है। बेइज्जती करके तो कितना भी कमाओ, कितना भी खाओ, उससे पूर्ति नहीं पड़ने वाली है। नहीं, अपनी मेहनत से कमाओ और अपनी मेहनत से खाओ, तब पता चलती है कि हाँ कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं। देखिए, हमारे माँ बाप बड़ी मेहनत करते हैं हमारे लिए, और हम उस मेहनत उनकी इज्जत को हम 1 मिनट में मिला देते हैं माटी में, किस लिए कि अपनी शौक़ मौज के लिए नहीं। देखिए, माँ बाप की इज्जत सर्वोपरि है। भगवान का दूसरा नाम माता पिता है, और माता पिता से कोई नहीं है। देखिए, मैं यही मानती हूँ आत्मा से, अगर मेरी ज़िंदगी में कभी कोई दुख देखने पड़े तो मैं देखने के लिए तैयार हूँ। भगवान से बस यही विनती है कि मेरे माँ बाप से पहले हमें अपने पास ले लेना, हमें अपने माँ बाप की ये नहीं देखनी पड़े। सच में बहुत तकलीफ़ होती है कि बिन माँ बाप के नहीं रहा जाता है, भले ही चाहे कुछ कहो। सच में बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना करते हैं और उनकी औलाद 2 मिनट में उनकी इतनी हंसी कर देती है, इतनी हंसी करवाती है अपनी चंद खुशियों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, अब जैसा देखिए, जैसा जिसका व्यवहार है वो उसी में खुश है। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, और मैं होती भी कौन हूँ किसी से कहने वाली। मगर मेरा सोचना तो यही है। देखिए भाई, माँ बाप की इज्जत से बढ़ के जो है कुछ नहीं है। सब कुछ हम दोबारा पा सकते हैं, मगर माँ बाप की इज्जत जाने के बाद कुछ नहीं बचता है हमारे पास। हमारी दौलत सिर्फ हमारे माँ बाप हैं, और माँ बाप के सिवाय हमारी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं। हमें तो समझ ही नहीं आता कि हमारे माँ बाप के बिना हम कैसे जी पाएंगे। अभी तो वो हैं तो सोचते हैं, खुशी होती है हमें यही सोच के कि हमारे माँ बाप हैं। गर्व से कहते हैं कि हमारे माँ बाप हैं ना, तब तक हमें कोई कुछ नहीं कहने वाला। मगर देखिए, दुनिया की जुबान है साहब, कैसे कैसे वो चलती है, किसी पर रुकती नहीं है। तो इसलिए जो भी करो थोड़ा अच्छा काम करना, जो माँ बाप की कभी हंसी ना हो, कभी उनकी बेइज्जती ना हो। और ये देखिए, आम है, आम ही। आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में, और आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। और देखती हूँ कितने लोग लाइक करते हैं मुझे, कितने लोग फॉलो करते हैं। इसी रोज़ एक आस में कांटेक्ट बनाऊँगी। इतना ही आप लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करें थोड़ा। आप लोगों के ही सपोर्ट से मुझे थोड़ी हेल्प मिल सकती है, वरना तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ करना इस दुनिया में, दिल ना यार लगाना। देखिए, ये मेरी कंपनी है। कंपनी का भी व्यू दिखाती हूँ आप सभी लोगों को। इसमें सारेगामा के रेडियो बनते हैं, और ये हमारे पीछे का एरिया है। यहाँ पे जो प्लास्टिक का कचरा कूड़ा फेंकते हैं, और ये कैंटीन में काम करने वाले बच्चे हैं जो आलू छील रहे हैं। ये क्या कल की तैयारी चल रही है?
सुबह की देख लो, बैठे हैं ना सिनेमा में। अरे भगाओ तो भागते भी नहीं ना। है भगाओ तो भागते भी नहीं। क्यों, क्या कहते हैं? कहते बैठे काम खत्म है। तुम लोगों की आवाज में पावर नहीं है। तो सबसे ज्यादा ताऊ बैठे रहते हैं यहाँ। हाँ यही ना ये। हाँ। हाँ मुझे पता है इन पे पास काम ही नहीं है कुछ, बैठे तो रहेंगे। यही कह रहे हैं, मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ कि तुम ही बैठे रहते हो पूरे दिन यहाँ। कल से झाड़ू जैसा लगेगी नहीं। झाड़ू तो तुम लगानी पड़ेगी मैडम। है झाड़ू तो लगानी पड़ेगी ना। है अरे क्या वो बेगन की शक्ल कैसे हो गई है आजकल? बैगन आज ही आए। नहीं आए तो हैं मगर है कैसे गए हैं वो? और उधर से सब और देखो प्याज उग गई है। लो ओ दादा इस टमाटर के पौधे में पानी डाल देना, शाम को मुझे ये उखड़वाना है। आलू का भी है। आलू कैसे, कुछ नहीं करना है मुझे, इस पे पानी डाल देना, इस पे इसे उखड़वाना है। टमाटर का दबाव भी खराब हो जाएगा। नहीं हमने तो इतना बड़ा पेड़ लगाया है वहाँ पे, जो फूल आ रहा है अब जम गया। मिट्टी अच्छी है उधर की। और वो चुंगा लाला नहीं आया है? नहीं आएगा? हो गया काम सेलेक्टेड। ओनली उसका ही नहीं, अब देखो अभी गया है, आज बताएगा शाम को। वो राम सिंह को पूछ रहे हैं। कहाँ गया? रामा श्यामा कहाँ गया? क्यों तुम्हें पता क्या है? हाँ पावर। अरे हाँ ले आमी आमी है ना, आमी गुठली है। सुंगो चार पेड़ लगे। हाँ वही अम्मी है। अब नहीं लगे, मैं भी लाई थी कल 2, अब देखी तो कुछ नहीं मिला उधर। इसे खुलवाओ, इस टैंकर को, और इधर से नहीं उधर से कोई नहीं देखेगा तुम्हें कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए हो, कोई नहीं खोजेगा। दोपहर को वारी से 1-1 घंटा इसी में लुड्ढी मारी। और जय राम जी की। क्या तुम कितने लोग हो सफाई में? 7-8 होंगे। 1 2 3 और नहीं तुम नहीं का कितने लोग हैं? नहीं, और वो मोटे अरुण क्या नाम उनका, और 4 5 और 6 7 तो 8 घंटा तुम्हारे आराम से बीत जाएंगे। सुबह से ही लगाना, 1 घंटा उसकी बारी, 1 घंटा उसकी बारी, और 1 घंटा बचेगा बीच में फालतू, जो 9 घंटा का लंच होता है। 9वां जो घंटा है उसमें लंच होता है, तो एक साथ ही लंच कर लेना फिर सारे लोग मिलके ना। अरे देखो थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स देना चाहिए, वही बता रही हूँ मैंने। इसमें जो है पीछे से कटवाओ, सेटिंग करो किसी से, इस कंटेनर में पीछे से वो कटिंग करवाओ, जो खुल जाए और लग जाए, किसी को पता भी ना चले, और वारी से 1-1 घंटा आराम करे। पता बाहर से ताला लगा दिया। नहीं ताला नहीं लगाएगा, कौन लगा रहा है इस कंटेनर में ताला? वही पता ना है। वो लग रहा है उनका लग रहा है, जो फायर वाले नहीं थे, फायर वाले इसी में खाना पीना करते थे। ऐसे तो कोई तुम्हें खोज नहीं पाएगा, मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी फिल्म बना कर डालूंगी फिर। कमाले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती।
कमाए हीरा चाहे मोती जीव नहीं हो। अरे तुम हमारे बगिया में क्या कर रहे हो? अच्छा ओके ओके ओके। और क्या कर सकते हैं? मैडम जी हाँ क्या कर सकते हैं? अरे नहीं, पूछ रही थी, कुछ कर तो नहीं रहे हो इसमें? वो मिर्ची लग रही है हरी, कहीं तोड़ लो। एक बैगन भी लग रहा है छोटा सा। ये रहा टमाटर का पेड़, ये रहा जम गया, देखो ये बड़ा उखाड़े थे वहां से। अरे दादा ओ दादा, पुदीना पुदीना हुआ पास है, रोजीना रोजीना। और इसमें है बीन्स, बीन्स तो नहीं यार, बाकला अकला बाकला। एक ही फली लगी है, उसका क्या करूं? सोची तोड़ ही लेती हूँ। और ये हमारा पुदीना है जो आज हम इसे घर ले जाने वाले हैं तोड़ के, और इसकी बनाएंगे आज हम चटनी। और ये हमारी पालक है, इसकी भी हम बनाएंगे चटनी। और देखिए बतलाइए, कहिए, सुनिए सुनाइए। हाथी का खंडाला, क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं? हाथी का खंडाला। गुड मॉर्निंग सर। ले सुंगो और ले नहीं, दो हैं, पकड़ो, फली खा ले उसकी। कितना बड़ा पेड़ होता है, इतने बड़े पे बस इतनी सी एक ही लगी है। कितनी लगती हैं एक पे? दो लग रही हैं उस पे। अब ये मैं तो इसलिए तोड़ ली कि कच्ची पक जाएगी जब तक, आपको फायदा है। पर इसका जो पके चाहे ना पके, पर बीज बना लेना ना, है? अगली बार बो देंगे बहुत सारे में ना। खा ले तो जाओ। बाकला, ये बाकला का पेड़ है, आकला बाकला। कमाइल हीरा चाहे मोती कफन। लो बे, लास्ट है, दो चार और हैं, दो चार मोटे न दे दूंगी बस, अब नहीं हंसते। रब करे मेरी याद सर जी, एक टमाटर का पौधा देखी हूँ, इतना बड़ा है, मलू के हो जाएगा बहरंट वाला, कैंटीन के सामने। वही नहीं जो उस दिन दिखा रही थी, जहाँ बुड्ढे बाबा सब्जी रखते हैं ना, वहाँ हो रहा। देखो इतना बड़ा है, और पीली मिट्टी में बड़ा अच्छा उखड़ेगा अगर एक गिलास पानी डल जाए तो उस पर। कैसे उखाड़ लाऊं? चल जाता है, लग जाए वो। उस पे पहले पानी डालना पड़ेगा, और पानी डाल के तब उसे उखाड़ना पड़ेगा।
हाँ दोनों हो गए चालू दिख रहे हैं। और बताइए दोस्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी लाइफ में। दोस्तों इसी के साथ मैं विराम देना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है सभी से मुझे माफ़ कर देना। ये मेरी कंपनी है, देखिए ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है।